अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बाबर हुसैन है। मैं फाउंडर हूँ 360 डिजिटलाइज और 360 सोशलाइज का। और आज हमारा जो सेशन है बेसिकली हमारी एक इंटर्न फेलो का है। और इनकी स्टोरी की तरफ से मुझे काइंडली 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा शांति, आप अपना कैमरा ऑन कर लें। अच्छा। अच्छा, तो मैं उससे पहले हमारे कंटिन्यू रेगुलर सेशन हो रहे हैं कोरोना वायरस के इफेक्ट के बाद से लेके इस वक्त तक। और इस ड्यूरेशन के अंदर हमने अपने यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स को, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड की और कैपेसिटी बिल्डिंग पर प्रोग्राम किए। और इसके अलावा हमने उनकी स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी काम किए, सेशन किए, ट्रेनिंग करवाए। तो आज उसी के तसलसल में हमारे एक फेलो, इंटर्न फेलो का सेशन हमने रखा है। तो उसमें जो हम आज जिस इंटर्न अपनी को इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, ये हमारी सबसे लोएस्ट एज इंटर्न हैं, टीन एज में हैं और ओ लेवल की स्टूडेंट हैं। और इन्होंने 8 हफ्ते की हमारे साथ इंटर्नशिप की है और आज इनका उस पीरियड का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने जा रहा है। तो आज अपनी कुछ स्टोरीज ये बताएंगी, अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड और हमसे क्या सीखा, 8 हफ्ते के अंदर इन्होंने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम शान से। वालेकुम सलाम। जी, आपको मैं राइट ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और आप स्टार्ट कर सकती हैं अपना सेशन। जी, ये लीजिए होस्ट ट्रांसफ़र की। दिख रहा है सबको? जी जी, बिल्कुल नज़र आ रहा अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है। अच्छा, शानज़ा आपकी खान है। आपकी अपनी नहीं पिक्चर नज़र आ रही है। आप अपना कैमरा भी ऑन रखें और साथ जो स्टार्ट भी कर लें। जी, कैमरा ऑन तो है। अच्छा एक सेकंड। ठीक है, आप कंटिन्यू करें। क्या ऑन है? जी जी, एक आप कंटिन्यू सेकंड। रखें बस। अच्छा, तो मेरा नाम शानज़ा खान है और मैं ओ लेवल स्टूडेंट हूँ। और जैसे अभी सर ने कहा, आई एम द यंगेस्ट इंटर्न अभी तक। तो इस सेशन में मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में मेरी पढ़ाई, मेरी एजुकेशनल बैकग्राउंड और मैंने क्या एक्सपीरियंस रहा 360 डिजिटलाइज और सोशलाइज में। ठीक है। तो आज के सेशन में आई विल टॉक अबाउट हु एम आई, माय एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरे गोल्स एंड माय बिलीव्स और मेरा एक्सपीरियंस 360 डिजिटलाइज के साथ काम करने में। शान से, आपका ठीक है। कैमरा नहीं है। और आप अपने कैमरे को सेट कर लें, डार्क आ रहा है। as I अब सही है? चेक करना पड़ेगा। जी, अब सही है, हाँ। तो जी, अब ठीक है। मैं जैसे आपको मैंने पहले बताया, मैं शांति खान आप हूँ थोड़ा सा और मैं लाउडली फिलहाल बोलें, आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। और और एक सेकंड, और मैं करंटली ओ लेवल स्टूडेंट हूँ। और मेरा एक्चुअली बैकग्राउंड जो है पढ़ाई का, वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में है। मेरी पढ़ाई दुबई में शुरू हुई थी, शारजा एक्चुअली। शारजा में मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी और फिर वहाँ से मैंने दुबई में पढ़ी थी। फिर मैं कराची में आई थी और मुझे राइटिंग का हमेशा से इंटरेस्ट था। कंटेंट राइटिंग का मेरा इस साल मैंने शुरू किया था। एक पिछली कंपनी में आर्टिकल्स लिखती थी और फिर मेरी क्या कहते हैं, जॉब फेयर हुआ था आई थिंक सर सैयद यूनिवर्सिटी में। तो मेरी कज़न वहाँ पढ़ती हैं और 360 डिजिटलाइज के फ्लायर उनके पास आया था।
और वो कंटेंट राइटर्स ढूंढ रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया था, तो मैंने उनको ईमेल भेजी थी 360 डिजिटलाइज को, और फिर मुझे 1 हफ्ते बाद रिप्लाई आया था। और फिर ये मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड, मेरा सबसे पहला स्कूल जो प्राइमरी था, मैंने प्राइमरी किया है स्टार प्राइवेट स्कूल शारजा से। शारजा में था ये स्कूल, और मैंने यहाँ पढ़ा था 6th ग्रेड तक। और फिर 6th ग्रेड के बाद मैंने ग्रेड 7 स्किप कर लिया था, मैंने ग्रेड 8 पढ़ा था। और हम लोग, और फिर मेरा स्कूल था वो दुबई में होता था। दुबई में मैंने 1 साल पढ़ा था, ग्रेड 8 पूरा पढ़ा था। फिर मैंने अपनी ओ लेवल स्टार्ट किए कराची। जब 2018 में मैं कराची शिफ्ट हो गई थी, और कराची शिफ्ट होने के बाद मैंने बीकन अकेडमी एडेक्सल बोर्ड है, और मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ अभी करंटली। मैं ग्रेड 10 में हूँ, और मेरे ओ लेवल्स O1 में हूँ मैं अभी, और मैंने कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है। और फिलहाल यही है, फिर मेरे कोर्स कैंसिल हो गए। अब आप मेरे ड्यूरिंग गोल्स, द 8 वीक मैं चाहती इंटर्नशिप हूँ, आई वांट, सॉरी, ड्यूरिंग द इंटर्नशिप पीरियड इस 360 हेलो, डिजिटलाइज को ज्वाइनिंग करने के बाद की स्टोरी आप सुनाएं। जी, हेलो, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी जी, अच्छा, आप तो जी जी आ रही आ रही, हाँ, बोलो। अच्छा, तो 360 डिजिटलाइज से पहले मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब मैंने कभी भी इस लेवल पे काम किया ही नहीं था, मैंने बिल्कुल काम नहीं किया हुआ, इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस 0 है। और उसके बावजूद आई वॉज एन इंटर्न हियर एज अ कंटेंट राइटर, और मुझे यहाँ पे सीखने को बहुत मिला था, क्योंकि मुझे पता चला कि जो मैं समझती थी वो एक्चुअली गलत था। और फिर सर ने मुझे, जैसे मुझे सोशल मीडिया कैप्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे लिखती थी, लेकिन ओवर टाइम गलतियों से सीखते हैं, तो फिर आप बेहतर हो जाते हैं। तो गलतियों से सीख कर मैं आई बिकेम अ लॉट बेटर इन व्हाट आई डू। और इस 8 हफ्ते की इंटर्नशिप में मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है, मुझे ऐसी चीज़ें पता चली हैं जो मुझे पढ़ाई से या स्कूल से पता नहीं चलती, लेकिन एक्सपीरियंस से पता चलती है। और इससे मुझे बहुत सारे ऐसे मामला के बारे में पता चला है जो हमारी सोसाइटी में इश्यूज़ हैं, और जो हमारे पाकिस्तान में इश्यूज़ हैं उसका मुझे ज़्यादा डिटेल में पता चला है, जो हमें न्यूज़ पे देखते हैं उससे ज़्यादा मुझे पता चला है। क्योंकि मैं उसके बारे में या तो कभी लिख रही होती थी या तो मैं उसका एडिट करती थी, तो इससे मेरे मुझे गोल्स, मैं चाहती हूँ कि मैं हमारी कंट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूँ विच इज़ बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी एंड, मतलब इकोनॉमी के लिए तो सब चाहते हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो, मतलब बिजनेस कह लें या फिर कोई एक टाइप की पढ़ाई कह लें, जो सबके लिए आसान है, जो हर बंदा कर सके। उसके लिए आपको इंग्लिश मीडियम होना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए आपको, आप हाफिज हो सकते हैं सिर्फ आपके। तो मैं चाहती हूँ कि हम लोग नॉलेज स्प्रेड करें, क्योंकि पाकिस्तान का लिटरेसी रेट इतना ज़्यादा नहीं है, एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये सिर्फ ख़तरनाक नहीं है, ये बहुत डैमेजिंग है हमारी कंट्री के लिए, स्पेशली हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जितनी कम लिटरेसी रेट होती है, जैसे मैं कोरोना वायरस का एग्जांपल देती हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो मानते ही नहीं कि कोरोना वायरस असली है, उनको लगता है कि सिर्फ ज़ुकाम है, और ये गवर्नमेंट ने कैसी अफवाहें फैलाई हुई हैं ताकि वो घर पे रहें, लेकिन कोरोना वायरस असली है, और इससे हमें हिफाजत करनी चाहिए, हर वक्त अपने हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग करें। अभी मुश्किल है क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम सबको लॉकडाउन में, लेकिन क्योंकि लोग थक गए लॉकडाउन से, और उन लोगों को एक्चुअली इस बात की नॉलेज नहीं है इस पूरी सिचुएशन की, उन लोग को बस ये पता है कि ये एक जुकाम, और मैं बिलीव दैट। अच्छा, तो आप सो व्हाट अपना आई शेयर करें बिलीव कि इज, जी, अच्छा, कंटिन्यू जी रखें। सर, अच्छा, मैं थोड़ा सा ये कि कोरोना वायरस के इफेक्ट के बाद आपने 360 डिजिटलाइज को ज्वाइन किया, तो घर से काम किया, तो ये आप अपना एक्सपीरियंस, इससे पहले आपने इस तरह से नहीं किया होगा, तो ये पूरी की पूरी आपकी इंटर्नशिप पीरियड जो है लॉकडाउन के पीरियड के दौरान गुजरी, तो उसका एक्सपीरियंस कुछ शेयर करेंगे? जी,
मेरे लिए ये इंटर्नशिप काफ़ी आसान कह लें, आसान थी एक्चुअली, क्योंकि मैं घर बैठे-बैठे कर रही थी और इनफैक्ट मुझे क्या कहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट भी लॉकडाउन के बाद हुआ था। तो मैं फिर पूरी इंटर्नशिप मैंने कर भी करी, मैं अपनी आसानी से करी थी। मैं अपने जो भी काम होते थे, मुझे फ्लेक्सिबिलिटी थी टाइम की, कि एक टाइम लिमिट दी हुई थी और अगर कोई मिस्टेक्स होती थी तो फिर उसको सही करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। और मुझे ये एक और आसानी होगी, सिंस मैं एक ओ लेवल स्टूडेंट हूँ, मैं ऑब्वियसली जा नहीं सकती खुद अकेले, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी हो गई, मेरे लिए फैसिलिटी हो गई। बेसिकली घर बैठे बैठे मुझे सीखने को मिला और मुझे कुछ करने को मिला। तो ऑनलाइन मार्केट, मुझे एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग का पता नहीं था कुछ पहले, और फिर इस इंटर्नशिप के बाद मुझे पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या, सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। और इसने सिंस आई मैं बिल्कुल अभी स्टार्ट पे हूँ अपनी एजुकेशन लेवल पे, मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे हूँ ही नहीं अभी, मेरे ए लेवल्स तक नहीं है। तो दिस वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ नॉलेज फॉर मी। तो ये इस इंटर्नशिप ने मुझे ये फ़ायदा बहुत किया। बात शान से आपको और इंटरप्ट करते हुए मेरा कि हमारी एक्सपीरियंस, इस वक्त तक की 360 डिजिटलाइज सोशलाइज दोनों कंपनीज के अंदर सबसे छोटी एज में 15 ईयर एज है हमारी शान से की, और इन्होंने हमें ज्वाइन किया तो ये यानी कि लोएस्ट एज है इंटर्नशिप की, वरना हमें मास्टर के या ग्रेजुएशन के मिनिमम 7 या 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे होते हैं जिनको डिग्री लेनी होती है। तो ये ओ लेवल की फर्स्ट स्टूडेंट हैं कि जो हमें ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन काम के हवाले से, प्रोग्रेस के हवाले से अगर कंपेयर किया जाए इनको मास्टर या ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के हवाले से, तो कि मैं कह सकता हूं कि 100% के उनके उनके काम के लेवल से ज़्यादा जो है इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एज के हिसाब से, अपनी लर्निंग के हवाले से। और इन्होंने काम जो है जिस टीम के साथ किया है वो सारे इनके साथ तकरीबन 11 कोलीग्स थी या थे, तो वो सारे के सारे ग्रेजुएशन और मास्टर के थे, और उनमें ये ओ लेवल की सिर्फ थी। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है और यूनिक पॉइंट भी है कि डिफरेंस कि एक ओ लेवल की या मैट्रिक की स्टूडेंट जो है मास्टर के लेवल के लोगों को न सिर्फ compete करे बल्कि उनके साथ मिलके काम करे। तो ये डिफरेंस हमने देखा, फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया। और फिर मेरे ख्याल से इन्होंने हमें इंटरव्यू के टाइम पूछा भी कि मेरी एज का मसला है, और जबकि हमने इनका प्रोफाइल वगैरह देखा, जब इनका काम देखा, तो डेफिनेटली हमारे पास ऐसा ऑप्शन नहीं था कि हम एज को रीज़न बना के तो इनको ये अपॉर्चुनिटीज़ ना दें। यानी कि ज़रूरी होता है कि आप प्रोफाइल को या आप प्रीवियस वर्क को देखें और उस पर डिसीजन करें। तो फिर हमारे पास कोई रीज़न ऐसी नहीं बचती थी कि हम एज को बहाना बना के तो ये अपॉर्चुनिटीज़ किसी और को दें। अच्छा, आप कंटिन्यू रखें। जी शांति। अच्छा, तो अच्छा, मैं पूछ रहा था तो आपसे कि कोरोना वायरस के इफेक्ट के बाद आपने ज्वाइन किया, वो आपने अपना एक्सपीरियंस फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से शेयर कर दिया, लेकिन आपसे एक मैसेज भी हम शेयर करवाना चाहेंगे कि आपके ज़ाती ख्याल से, जिस तरह आपने कहा कोरोना वायरस असली है, तो आप यकीन कीजिए, तो आपका आप स्टूडेंट भी हैं और माशाल्लाह एक अच्छे दायरे की स्टूडेंट हैं, एक अच्छे दायरे के ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप कर चुकी हैं। तो आपका ज़ाती परसेप्शन क्या है, आप लोगों को क्या बताना चाहेंगी एज ए एजुकेशनिस्ट कि उनको किस तरह से एहतियात करनी चाहिए? हमारे जो यंगस्टर हैं ज़्यादातर वो बाहर निकलते हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई, छोटे जितने भी हैं स्टूडेंट्स स्पेशली, उनको यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट्स ने इसलिए छुट्टियां दी हैं कि वो घर में रहें, अपने आप को सेव करें, लेकिन बाज़ औक़ात हम उन छुट्टियों को एंजॉयमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो आप क्या रिकमेंड करेंगे इस बारे में? अच्छा, सबसे पहली चीज़ है कि इस लॉकडाउन का एग्जैक्टली यही मकसद है कि हम लोग एक दूसरे से दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। और कोरोना वायरस इतना डेंजरस है नहीं, लेकिन वो बहुत जल्दी फैलता है, ये बात लोगों को समझ में आती नहीं।
और एक चीज़ है कि रूमर्स बहुत हैं, इस पे अफवाहें बहुत हैं, व्हाट्सएप पे बहुत, व्हाट्सएप क्या कहें, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे रूमर्स आते हैं कि एक तो खुद ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं कि आप ये लेसन है फिर ओवरनाइट कोरोना वायरस हो जाएगा। एक चीज़ ये फॉल्स न्यूज़ कह लें आप, रूमर्स कह लें, ये भी बहुत खतरनाक है क्योंकि जो जिस इंसान को कुछ पता नहीं होगा वो ऑब्वियसली वो जो चीज़ पढ़ेगा उसको बिलीव करेगा, राइट? तो इसको किसी तरीके से फॉल्स न्यूज़ को रोकना चाहिए क्योंकि फिर लोग समझते हैं कि बस ऐसी जुकाम है, नज़ला है, ठीक हो जाएगा, इसका कोई डेथ रेट है नहीं कि लोग ऐसे मर रहे हैं, दूसरी वजह से मर रहे हैं, तो उसको सीरियसली नहीं लेंगे और वो लोग बाहर घूमेंगे, अपने गैदरिंग्स करेंगे, दावतें करेंगे, प्राइवेट शादियाँ कर लेंगे, अभी बैंक्वेट्स वगैरह बंद हो। और अगर बाहर जा भी रहे क्योंकि एक लिमिट होती है इंसान की घर पे रहने की क्योंकि इट अफेक्ट्स मेंटल हेल्थ। आप कुछ 4 दीवारों में बंद कर दें जानवर की तरह तो फिर ऑब्वियसली आपकी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा इफेक्ट होता है। तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि अगर आप बाहर जाएं, लेकिन अगर आप बाहर जाएं तो फिर प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। ग्लव्स पहने, अगर ग्लव्स नहीं पहन रहे तो अपने साथ सैनिटाइजर रखें, सैनिटाइजर नहीं तो फिर अपने हाथ धोना ज़रूरी, हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन कोरोना वायरस हवा में तो फैलता नहीं, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग ऑन अ क्राउडेड प्लेस जैसे आप ईद की वजह से अच्छा, तो हम अपने टॉपिक की तरफ दोबारा से आएंगे शान से कि आप जिस तरह एज की आपकी बात की हमने कि आप टीन एजेस हैं, तो 20+ से ऊपर के और ग्रेजुएट के मास्टर के हमारी टीम के लोग हैं सारे के सारे, और आपसे एज में तकरीबन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो और फिर एजुकेशन उनकी मास्टर लेवल से ऊपर है, तो उनका एक्सपीरियंस भी है, तो उनको आपने कैसा पाया? क्योंकि उनके साथ आपने एज अ टीम वर्क किया होगा, हमारे स्पेशली कुछ क्रिएटिव डिज़ाइनर के साथ आपने काम किया है, और उनके साथ तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस था क्योंकि मुझे उन्होंने एक्चुअली आपको पता किस तरह चला से कि गाइड किया, आपकी किस तरह से हेल्प की, किस तरह से ट्रीट किया, जो बाकी आपने टीम के मुझे साथ जिनके साथ काम किया? क्या कहते हैं, एक्चुअली मुझे एक चीज़ शॉक लगी कि मेरे एक दो कॉलीग्स थे, उनकी उनको गाइड मैं कर रही थी क्योंकि उनको कंटेंट राइटिंग में कुछ इश्यूज आ रहे थे। मैंने कंटेंट राइटिंग पहले करी हुई है, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, तो उनको कुछ इश्यूज आ रहे थे तो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मैंने एक डिज़ाइनर के साथ काम किया है and उससे मुझे क्या कहते हैं, मुझे वर्किंग एज अ टीम पता चला है कि क्या होता है कि टास्क को डिवाइड कैसे करते हैं, क्योंकि मैं यूजुअली काम करती हूँ इंडिविजुअली करती हूँ, मुझे आदत नहीं टीम वर्क की, लेकिन मुझे एक टास्क ऐसे मेरे जिसमें मुझे टीम वर्क करना पड़ता है और मेरे कॉलेज काफ़ी अच्छे थे एंड दे मुझे कोई डाउट होता था तो मैं उनसे पूछती थी एंड दे वर क्लियर फॉर मी, उनको कोई डाउट होता था तो मैं उनका क्लियर कर देती थी, और अगर वो नहीं कर पाते थे तो फिर मैं आपसे पूछ लेती थी ऑब्वियसली डायरेक्टली। तो मेरे कॉलेज के साथ अच्छा एक्सपीरियंस था टीम के साथ एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आउट ऑफ स्कूल, मतलब एक कॉर्पोरेट लेवल, एक प्रोफेशनल लेवल में टीम वर्क क्या होता है मुझे ये पता चला कॉलेज के जी, साथ। हमारे यहाँ ये एक चीज़ शांति ने पॉइंट आउट करवाई, तो ये हमारा बेसिकली 360 डिजिटलाइज सोशलाइज, हम डिग्री किसी डिग्री पे यकीन नहीं रखते, हम स्किल्स पे यकीन रखते हैं। राइट पीपल फॉर राइट जॉब, कि हर उस शख्स को जो सही बंदा है उसको परफेक्ट जगह पे लगाया जाए, परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज दी जाए। तो वो ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो, सर्टिफिकेशन हो, आपको काम आना चाहिए, काम डिलीवर करना चाहिए, लीड करना चाहिए। और ये परफेक्ट एग्जांपल है कि हमने हमारे 2-3 लोगों को शानजे ने लीड किया, जो कि ओ लेवल की स्टूडेंट थी, और वो मास्टर के ग्रेजुएशन के लोग थे। तो ये एक डिफरेंस कि हमने ये नहीं रखा कि डिग्री का फ़र्क दरमियान में नहीं रखा, और फिर दूसरी चीज़ सर्टिफिकेशन या उस चीज़ का नहीं रखा, सिर्फ एक्सपीरियंस और काबिलियत और अहलियत कि कौन कितना अच्छा डिलीवर कर सकता है। तो बेसिकली अब जो ट्रेंड आ रहा है डिग्री से हट के आ रहा है,
इस वक्त अगर 2020 की जो स्किल्स इंटरनेशनल दारों ने जारी की हैं तो उनमें कहीं भी डिग्री का जिक्र नहीं आता। टॉप 10 स्किल्स हैं जो उनमें सिर्फ स्किल्स का आता है, और उसके लिए सर्टिफिकेशन, ऑफिशियल सर्टिफिकेशन ज़रूरी नहीं, सिर्फ उनकी ट्रेनिंग भी अगर ली हुई है, आपको काम करना आता है तो आपको टॉप 10 पोजीशंस पे आपको जॉब मिल सकती है अगर उनमें से कोई स्किल्स आपके पास है। तो बेसिकली हमें स्पेशली हमें यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को और एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लोगों तक मैसेज ये क्रिएट करना है कि अब आपको अपनी एजुकेशन के साथ, डिग्री बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ स्किल्स को डेवलप करने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। आपकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग चीज़ें हैं जो आपको इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकली तौर पे करनी पड़ेंगी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मैं अच्छा शांत से आपको ये सारी चीज़ें तो आपने बता दी, हमारे सीनियर पार्टिसिपेंट्स सुन रहे हैं, वो काफ़ी सारे मेरे ख्याल में हमारे यहाँ दो तीन लोग गेस्ट हैं। मोहम्मद सादक बख्शी साहब हैं, हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स भी हैं और एक कंसल्टेंसी की फर्म चलाते हैं। जी सादक साहब, अस्सलाम वालेकुम। बख्शी साहब, अच्छा शायद उनका म्यूट पे है, उनको आवाज़ नहीं आ रही या तो हमारे ज़्यादातर हमारे प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो आप एज अ स्टूडेंट होते हुए हमारी ट्रेनिंग, जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, ट्रेनिंग्स होती हैं, डेफिनेटली आप उन वर्कशॉप्स को कामयाब और सक्सेस करने के अंदर आपको का आप लोगों का रोल है, अमल दखल है, आप लोगों की एफर्ट्स उसमें भी लग रही होती हैं। तो और आपने ज्वाइन भी किया होगा, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है? मैंने एक सेशन मुझे जो बहुत इम्पैक्टफुल लगा था, मैंने ऑनलाइन सेशन सिर्फ अभी अटेंड किए 360 डिजिटलाइज के, क्योंकि मुझे उसका पता है लॉकडाउन के बाद वो रीबिल्डिंग बिजनेसेस एंड द इफेक्ट ऑफ कोविड-19। तो उसमें ये बात हुई थी जिसमें आपने लीड किया था एक्चुअली। तो उसमें ये बात हुई थी कि कोरोना वायरस ने हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन है, तो फिर इससे फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा। और जो छोटे बिजनेसेस हैं जैसे दुकानदार हो गए, उनको तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो घर पर बैठ के भी काम कर सकते हैं जो डिजिटली काम नहीं कर सकते। तो उनका क्या इफेक्ट हुआ, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या सॉल्यूशंस। तो मैंने एक ये अटेंड करी थी और एक दो और भी थी, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डिटेल नहीं याद है। अच्छा, तो हम पार्टिसिपेंट्स आपने जो सीनियर सुनने वाले हैं या फेसबुक पे हमारे फॉलोअर्स हैं जो बाद में हमें सुनेंगे, उन तक मैसेज पहुंचाएंगे। हमारे जो कॉरपोरेट की एक्टिविटी वर्कशॉप्स होती हैं हमारी, या हमारे क्लाइंट्स की या कोलैबोरेटिव पार्टनर्स की, तो जी इस तरह के हुनर और टैलेंटेड लोगों की काविशें, मिन्नतें और एफर्ट्स होती हैं उनके पीछे। तो हमारा बेसिकली पर्पस ये भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करती है, लेकिन ट्रेंड ही यही है कि इन चीज़ों को सिर्फ आप प्रोफेशनल लोगों से करवाएं और उन दो एक दो लोग बैठाएं, उनसे 5 काम करवाएं और आप अपना काम करवाएं। लेकिन बेसिकली हमारा पर्पस जो ये है कि इस तरह के लोगों से करवाएं। अगर हम अपनी यूथ को अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, ये उनकी लर्निंग एम्पावर हो रही होती है और उनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ आ रही होती हैं। लीडरशिप की जब बात करते हैं हम मोटिवेशनल स्पीकर से, लीडरशिप की क्वालिटी नहीं आती जब उनको टास्क डेडिकेशन के साथ हम देंगे और जब वो डिलीवर करेंगे, टीम वर्क करेंगे, तो इससे लीडरशिप की स्किल्स भी एम्पावर होती हैं और इम्पेक्ट भी क्रिएट होता है। तो हमारा बेसिकली ये पर्पस था। अच्छा, तो जी शान से आपके साथ कुछ सीनियर इंटर्न्स भी आपको ज्वाइन किया हुआ है। एक एक सवाल हर एक की तरफ से हम लेंगे। हमारे किरत मजीब, जी किरत, आप ऑनलाइन हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी। किरत, आप शांति से कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकती हैं। आप सीनियर थी और ये आपके दरमियान टीन एजर्स और बाकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस सर, का भी डिफरेंस था। अब डिफरेंस तो है, ऑब्वियसली है, शी इज़ वेरी यंग। और ऐसा भी नहीं है कि लाइक अभी इसने देखा ही नहीं यूनिवर्सिटी लाइफ, ये तो अभी आएगी उस चीज़ पे, तो आई कैन नॉट आस्क हर एनीथिंग अबाउट दैट। बस ये है कि इसके जो कंटेंट का जो स्टार्टिंग का था, आई गेस आप ओ लेवल से पहले से करी हो शान से। जी बिल्कुल, हाँ, इसने लेवल से दो कर तीन कंपनीज के अंदर पहले से भी काम किया, सर्व किया है। तो वहाँ की जी। कंटेंट राइटिंग में और यहाँ की कंटेंट राइटिंग में क्या डिफरेंस था? बस एक छोटा सा सवाल है। अ, असल में बहुत फ़र्क था। मैं एक्चुअली सिर्फ राइटर थी वहाँ पे। लाइक मैं आर्टिकल्स लिखती थी और बहुत लंबे आर्टिकल्स होते थे। मैं ब्लॉग्स लिखती थी। तो मतलब मुझे आदत है बड़े 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 काम करने की, लाइक 500 वर्ड वगैरह हो गया। लेकिन 360 5000। डिजिटलाइज में काम करने में 360 डिजिटलाइज में मैंने काम किया, तो फिर मुझे बहुत अलग किस्म की राइटिंग मिली। वहाँ पे मुझे सिर्फ एक टाइप की राइटिंग। अब यहाँ पे मुझे लाइक सोशल मीडिया कैप्शंस होते थे, प्रेजेंटेशंस होती हैं यहाँ पे, कंपनी प्रोफाइल्स, प्रोजेक्ट टेक्स, तो ये सारी अलग, एग्जीक्यूटिव समरीज, तो ये सारी चीज़ें, ये फ़र्क है जो मैं पिछली कंपनी में काम अच्छा, मैं की। आप लोगों के साथ, किरत, बाकी लोग कंटेंट राइटर हैं या उसकी स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर दूं। मेरी एक दोस्त थी, वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी, तो वो पर डे 5000 वर्ड, 6000 वर्ड या 8000 वर्ड का टास्क उनको दिया था। तो हम्म। वो कहती हैं कि उनका हाथ की फिंगर्स टूट गई थी, यानी कि इतना कंटेंट लिखना पड़ता था। और डिफरेंट ये होता है कि जहाँ आपको ब्लॉग्स लिखने पड़ते हैं या आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं तो वहाँ इस तरह के टास्क दिए होते हैं, और वहाँ पेमेंट्स कंपनीज जो कर रही होती हैं पर वर्ड के हिसाब से। और मुझे नहीं आइडिया कि शानजे ने किस तरह हाँ। से पेमेंट उनसे चार्ज की है। तो वहाँ आपको यानी कि वर्ड काउंट हो रहे होते हैं। यहाँ हमारा डिफरेंस ये था कि हम वो चीज़ नहीं करवा रहे थे, हम बेसिकली कंटेंट को मिनिमाइज करवा रहे थे। एक होता है कंटेंट लिखना, राइट करना, और एक कंटेंट क्रिएट करना है। बेसिकली हमारा जो पर्पस है, हम चार लोगों से एक जैसा सेम टास्क दे के हाँ। और उसमें से उनकी क्रिएटिविटी और थिंकिंग को एक्सप्लोर करते हैं, और उसमें से जो बेस्ट टू हो सकते हैं या बेस्ट थ्री हो सकते हैं या बेस्ट वन हो सकते हैं, उसको सबके सामने लेके आते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं। उससे ये होता है कि जो पीछे रह जाते हैं, यानी कि जिनकी कंटेंट ज़रा कमज़ोर होता है या काम कोई भी कमज़ोर होता है, तो वो जब सही काम करने वालों का देखते हैं जिसका सिलेक्ट होता है, तो उनकी लर्निंग एफर्ट्स बढ़ जाती हैं, और उनको सीखने का मौका भी मिल जाता है, और उनको अंदाज़ा हो रहा होता है कि यहाँ टीम के अंदर कौन ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, तो उससे हम लर्न कर सकें। तो ये मेरे ख्याल से। जी शान से इसके बारे में अगर मज़ीद बात करना चाहें जी। तो आप करें। हाँ, ये है कि वर्ड काउंट पे ही उसी के हिसाब से होता था, लेकिन आप कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते थे। इट वाज़न्ट अलाउड कि लेट्स सपोज मुझे 500 वर्ड्स का मिला है, मैं 501 वर्ड्स लिखूंगी तो मुझे फिर वर्ड्स कम करने पड़ेंगे। ये एक चीज़ और है वर्ड काउंट का, कि मैं हाँ, मैक्सिमाइज लिमिट्स के नहीं कर अंदर रहना होता सकती, मैं लिमिट में ही रह सकती हूँ, लिमिट के अंदर। है। अच्छा। तो तो इससे भी बहुत डेवलप हुई हैं स्किल्स, और इस इंटर्नशिप में भी हेल्प किया इसने। अच्छा शान से, आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम किया है जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से 17 जी। गोल्स हैं। 360 डिजिटलाइज उन पे 6 गोल्स पे काम करती है, और 360 सोशलाइज 9 गोल्स पे काम करती है, जिनमें एजुकेशन है फोर्थ नंबर गोल, फिफ्थ जी। नंबर है जेंडर इक्वलिटी है, 8 नंबर है, और 9 नंबर इनोवेशन, इंडस्ट्रियल इनोवेशन से लिंक करता है। 12 नंबर है कम्युनिटी बिल्डिंग के हवाले से है। 16 नंबर पीस एंड जस्टिस के हवाले से है। 17 नंबर जो है गो कोलेब्रेशन या पार्टनरशिप विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस अचीवमेंट फॉर गोल्स। तो उनके हवाले से आपने काफ़ी काम किया है, आप सब लोगों ने किया है। तो
आप अपना एक्सपीरियंस बता दें, क्योंकि वो एक पूरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, तो उसमें हम एक छोटी सी अपनी काविश एफर्ट कर रहे हैं, जो हमारे हिस्से का काम हो हम सोसाइटी को डिलीवर करें। तो आपने काम के दरमियान क्या सीखा, उससे आपके माइंडसेट में क्या डेवलपमेंट हुई? आपने काम तो किया, लेकिन आपका माइंडसेट में, थिंकिंग में क्या चेंजिंग आई उस काम से, एसडीजीज के हवाले से? अच्छा, मुझे इससे, हाँ, एसडीजीज के अच्छा, मुझे पहली बात ये है, मुझे पता नहीं था यूएन ने एसडीजीज बनाया है। मैंने ऐसे गोल्स बहुत देखे हैं, बट ये स्पेसिफिक गोल्स को मैंने इतना डिटेल से कभी किया नहीं था। तो मुझे लगा कि सोसाइटी के जो डेवलपमेंट होती है उससे बिजनेसेस को कितना इम्पैक्ट होता है, उससे कितना फ़ायदा या नुकसान होता है बिजनेस को। तो सोसाइटी जितनी बेहतर होगी उतना बेहतर आपका बिजनेस चलता जाएगा। जिससे एक ये चीज़ पता चली है। और दूसरी चीज़, हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि मैं अगर सिर्फ पिक्चर देखूँ, क्वालिटी एजुकेशन हो गया। अब क्वालिटी एजुकेशन, चलो सही, मतलब समझ में आया, अच्छी तालीम, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, उसकी लाइक एक्शन क्या है, ये सब कुछ बिल्कुल डिटेल जो है वो मुझे पता नहीं था। तो मुझे उस पर काम करके पता चला कि इन सब की इम्पोर्टेंस क्या है और इन सब का इम्पैक्ट क्या है, इन चीज़ का। और हमारी कंपनी कैसे, मैंने ज़्यादातर C60 सोशलाइज पे काम किया है, और तो इन SDGs पे काम करके मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हमारी कंपनी क्या स्टेप्स लेती है इनको पूरे करने में, और हमारे फ्यूचर एम्स हैं क्या। शांजी, हेलो। मजीद इम्प्रूवमेंट की तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया का निज़ाम है, मासवाए अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम के, इंसानों का बनाया हुआ कोई भी सिस्टम निज़ाम है, उसमें हमेशा के लिए जो है कभी कभी भी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता, 99% ही तक जाता है। तो मज़ीद बेहतरी की आपकी राय के अंदर जो है, हमें अगर कोई चीज़ आपने बेहतर करने की ज़रूरत है तो वो क्या है? um, हमारे अंदर यानी कि आई 360 थिंक डिजिटलाइज बस को ये आपने बेहतर करना आठ है हफ्ते टीम के अंदर कि काम किया। 360 डिजिटल, हाँ। तो मैं एक्चुअली इस टाइम पे इंटर्नशिप ले रही हूँ जब हम लोग फिजिकली कोई एक्शन ले नहीं सकते, बट हाँ, ये हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि वंस ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो हम लोग जो वो पार्ट्स ऑफ सिंध की बात करें, मैं सिर्फ सिंध की, तो जो पार्ट्स रूरल एरियाज है सिंध के, अगर हम कर सकें ये मैसेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा इश्यूज सोसाइटी के उधर ही होते हैं। गाँव की बात कर रही हूँ, वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी के होते हैं, वहाँ पे एजुकेशन का मसला होता है, पीस एंड जस्टिस, वहाँ पे राइवलरी बहुत हो रही होती है बेसिकली। तो इफ़ इट्स पॉसिबल हमारी कंपनी का कि हम लोग वहाँ जाके फिजिकली उन लोगों को बताएं इस सब की इम्पोर्टेंस और इन सब का मकसद, तो बस ये कहूँ। अच्छा, ठीक है। तो बाकी आप अगर कंक्लूजन कोई देना चाहें पूरे आपने 8 हफ्ते के जर्नी का, कोई मैसेज आप नए यंगस्टर को देना चाहें, स्पेशली जब टीन एज की बात करते हैं, तो टीन एज में हमारे बहुत सारे ज़्यादातर लोग जो हैं अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, या जिस तरह आपके पास अगर टाइम होता है, आपने 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में और भी काम किया, यहाँ भी अपनी स्किल को डेवलपमेंट की, लेकिन हमारे इस एज में लोग बच्चियों को पता ही नहीं होता कि हमने क्या बनना है, कुछ विजन या मिशन गोल्स ही नहीं होते। तो उसके बारे में आपका क्या हाल है? अच्छा, ये हमारे ऊपर है ईमेल, शानजे खान 1234@gmail.com। अगर इनके हवाले से, कंटेंट राइटिंग के हवाले से, आर्टिकल्स के हवाले से और ब्लॉगिंग के हवाले से अगर कोई भी काम हो तो इनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करके देंगी, सीखने की ज़रूरत हमेशा रहती है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करेंगी कि जो इनको सिखाए भी और इनकी स्किल से बेनिफिट भी उठाए। जी, शान से। अच्छा, तो अगर मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे होती तो मेरे जो एज ग्रुप के होते हैं उन लोगों के पास ऑलरेडी इतना एक्सपोजर होता है, लेकिन जो मैं अपने एजुकेशन लेवल की बात कर रही हूँ,
बिल्कुल हम लोग के दिमाग पे जो मेन प्रायोरिटी होती है, इट्स जस्ट आवर स्कूल लाइफ, इट्स जस्ट हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स, इट्स जस्ट के हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। हम लोग अपने जो दूसरी स्किल्स होती हैं, जो दूसरे इंटरेस्ट होते हैं, हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, हम लोग उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे स्कूल्स में ज़्यादातर बात जनरली बात करें, स्कूल्स में ज़्यादातर जोर ऑब्वियसली सब्जेक्ट्स पे दिया जाता है। वंस आप ये इस स्टेप पे करेंगे तो आपके ए लेवल्स अच्छे होंगे, ए लेवल्स अच्छे होंगे, आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी होगी और फिर जॉब करो। अब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी एज पे आके जॉब करो, नहीं, बट मैं ये कहूँगी कि आप थोड़े अपने जो पोटेंशियल है, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उस पर काम ज़रूर करें, क्योंकि एट अ यंग एज अगर आप बचपन से बहुत यंग एज से शुरू करें, फिर आपको जब आपको एक्चुअली ज़रूरत होगी उस वक्त, तो आपको इतनी मुश्किल फेस नहीं करनी पड़ेगी, आपको बहुत आसानी होगी। मैंने भी किया था, मुझे हमेशा से राइटिंग का शौक था, तो मैं सिंस मेरे बड़े बहन भाई बहुत हैं, मेरे कज़न्स बहुत हैं, तो मुझे उनसे बहुत एक्सपोजर मिला। अपने एडल्ट से बात करना बहुत ज़रूरी है, उनके एक्सपीरियंस सुनना बहुत ज़रूरी है, और अपने एक गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं रहे। कंफ्यूज स्टेट में टाइम ज़ाया होता है, तो हमेशा एक क्लियर इमेज रखें कि आपको फ्यूचर में करना है। और हाँ, बस अपने स्किल्स पे काम ज़रूर करें, अपनी पढ़ाई के अलावा भी ज़िंदगी होती है। अच्छा, तो का सवाल था एक, लेकिन वो बेसिकली आपका हमारा एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो आपने ज़्यादातर एजुकेशन आपकी फ़ॉरेन की है, तो आप मेरे ख्याल से इसके ज़्यादा बेहतर तो नहीं बात कर सकेंगी, लेकिन अगर आप रिकमेंडेशन या कोई हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो खामियां और वीक पॉइंट्स हैं, तो उसमें अगर आपको एज अ स्टूडेंट, क्योंकि असल हम यूज़र्स जब सारफ होता है तो वो ज़्यादा उस चीज़ के वीक पॉइंट को या स्ट्रांग पॉइंट को अंडरस्टैंड करता है, तो आपको इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ ऐसी लगती है कि जो स्टूडेंट्स की स्किल्स को वीक करने, स्ट्रांग करने के बजाय वीक करने की कोशिश हो सकती है, या जो है इम्प्रूवमेंट की किसी ऐसी चीज़ को, ऐसे चैलेंज को ज़रूरत है कि वो रिमूव की जाए या इम्प्रूव की जाए? एक चीज़ जिससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है वो होती है आपकी टीचर्स। अब ज़्यादातर मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर स्कूल है, लेकिन ज़्यादातर टीचर्स जो होती हैं दूसरे स्कूल में, उनमें प्रोफेशनलिज्म कम होता है, तो फिर उससे स्टूडेंट को प्रेशर बहुत पड़ता है पढ़ाई का, बहुत बर्डनाइज हो जाता है। तो फिर अगर, और हर स्टूडेंट अलग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो एक झक में देख के उनको समझ आता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं वो 10 दफ़ा 20 दफ़ा पढ़े उनको समझ में नहीं आता। तो बस एक चीज़ है कि अपने टीचर्स को देख के चूज़ करें, क्योंकि पूरा कंट्री का, पाकिस्तान का फ्यूचर इस जनरेशन पे डिपेंड करता है कि वो क्या करें। बस यही खामी है। जी शादी से थैंक यू, आपने पाकिस्तान हम आज बोर्ड हमारे पार्टिसिपेंट्स तक अपना मैसेज पहुंचाया, आपने अपनी स्किल्स को बताया, लोगों तक मैसेज पहुंचाया, क्योंकि ये मैसेज बहुत ज़रूरी था उन तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हम लेते हैं, हम अपने लिए काम करते हैं, वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जब हम लोगों के साथ शेयर करते हैं, शेयर करने से भी इम्पेक्ट क्रिएट होता है कि कहीं शायद हमारे उस कंटेंट से हेल्प हो रही होती है, सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही होती है, और हम जो गलतियां कर रहे हैं शायद कोई दूसरा जो है उन हमारे कंटेंट को देख के वो शायद गलती ना करे। तो आज के सेशन को हम अख्ताम की तरफ लेके जाएंगे। शान से शायद मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा टाइम कम मिला है, तो इसकी रीज़न ये है कि हमारा एक और सेशन है 10:30 बजे, हम उसकी तरफ मूव होंगे। ठीक, और आप भी उस सेशन का मेरे ख्याल से पार्ट हैं, हाँ शान से? तो हम, मैसेज मैंने हाँ ऑलरेडी जी किया हुआ है, आप देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू, ओके, खुदा जी हाफिज़। जी।